ऐसे स्थान जहाँ पे कुछ भी लर्न कर रहे हैं, म्यूजिक लर्न कर रहे हैं, जहाँ कुछ भी चीजें ऐसी हैं, तो यहाँ पे आपको आर्ट एंड ड्रामा स्कूल उस तरह की चीजों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि ऐसी भूमि जहाँ पे बहुत हार्ड स्टोन ना हो, क्योंकि ये जल है तो जल में कोई हार्ड स्टोन का कोई मैटर नहीं है, तो ऐसी जहाँ पे कोई हार्ड स्टोन या इस तरह की चीज ना हो, बराबर मिट्टी हो, बराबर लेवल हो, वहाँ उन एरिया को वर्गो साइन से रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे चलते हैं, लिब्रा को समझते हैं। लिब्रा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिब्रा जो है वो रिचेस की, शुक्र की राशि है तो रिचेस तो ऑटोमेटिकली किया जाएगा। बैंकिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, फाइन आर्ट्स, गुड, ब्यूटीफुल, लग्जरी, व्हीकल, ठीक है। रॉयल हाउस ऑफ प्लेजर्स, हाउस ऑफ प्लेजर्स के कई कार्य कारण है वो आप समझते हैं। तो ये लिब्रा के नॉर्मल एट्रीब्यूट है, यानी लिब्रा का मतलब है बैलेंस किसी भी दो चीजों में। तो हार्ड नेगोशिएशन, एग्रीमेंट, कल मैंने आपको बताया था लिब्रा में, लेकिन लिब्रा के साथ ये सारी चीजें भी आगे जुड़ेंगी, ठीक है। तराजू से तौलते हैं ना, तो हम बैंक में क्रेडिट और डेबिट दो खाते होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको समझना है कि कैसे चीजों को, हाउस ऑफ प्लेजर तो आप समझ ही सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र के कारण फाइन आर्ट्स, ब्यूटीफुल, लग्जरी, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। वेकल इसलिए आ जाता है क्योंकि ये चतुर्थ से चतुर्थ है। वेकल आप सोचोगे ना, तुला में वाहन कहाँ से आ रहा है? फोर्थ हाउस जो है घोड़ा गाड़ी भूमि वाहन का होता है, और फोर्थ से फोर्थ सेवंथ हाउस होता है। तो भावात भवों के हिसाब से ये भी कहीं ना कहीं व्हीकल्स को, ये राशि भी व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। और वैसे तो इसका हमारी परंपरा में तो जो यात्रा, जो अगर इसको सेवंथ हाउस को यात्रा मानते हैं, तो इसमें एक बहुत, लेकिन वो आप लोगों के इस लेवल पे आपको समझ नहीं आएगा, अगर हम समझा भी देंगे तो आप इसको यहीं तक सीमित रखिए। तो हाउस ऑफ वीनस आपको पता ही है। तो ट्रेजरी, प्लेसेस ऑफ बिजनेस, तो भी तुला जो है। अब तुला का तुम वैदिक साइन समझ लो। तुला का जो वैदिक साइन है हमारे शास्त्रों में जो दिया है, एक इंसान पगड़ी बांध के तराजू लेके बाजार में बैठा है और सामान अपना बेच रहा है। ये तुला का ओरिजिनल साइन है। पगड़ी बताती है कि उसकी रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। पगड़ी वही पहनता है जिसकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट होती है। हाथ में तराजू और सामान अपना बेच रहा है मार्केट में, ठीक है। ये तुला का वैदिक साइन है। एक चीज पे ध्यान देना है, पगड़ी पहनने वाला इंसान छोटा मोटा इंसान नहीं होता। तो तुला और पगड़ी पहन के न्याय करता है। कहते हैं ना कि आपने देखो ना, हमारी पगड़ी उछाल दी किसी कारण, तो ये अपने आप में एक रिस्पेक्ट का सिंबल है। तो यानी तुला में आपने देखो अंग्रेजों की जब पिक्चरें पुरानी देखो, तो अंग्रेज अपने सर पे ऐसे रुई का एक वुड रखते थे। तो ये नहीं कि उनको गर्मी लगती है ठंडा लगती है, वो बताता है कि दिस पर्सन होल्ड्स डिग्निटी, उसके पास कोई अथॉरिटी है। तो जो तुला का जो साइन वैदिक है, वो ये एक एक साइन को बहुत ध्यान से देखने के बाद, समझने के बाद, जब हमने इसका निष्कर्ष निकाला, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो तुला में न्याय करना है, तराजू में तौलना है चीजों को, दोनों पल्लों की बात को सुनना है। तो एग्रीमेंट, ये सारी चीजें इसी वजह से तुला में आती हैं, ठीक है। और अगर बॉडी पार्ट में देखा जाए तो एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, लोअर एब्डोमेन को। किसी किसी केसेस में हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल्स में तुला और वृश्चिक में थोड़ा बहुत मतभेद होता है कभी कभी, कि एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल्स हम तुला से देखें, स्कॉर्पियो से देखें, वो आगे आने वाले समय में हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तुला के नियर अबाउट हमने आपको कुछ एट्रीब्यूट होता है। अब आप स्कॉर्पियो राशि को पहले समझिए, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अपनी ब्लेंडिंग पे जाएंगे। स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि, बिच्छू जिसका सिंबल है, ठीक है। बहुत सारी क्वालिटी हो सकती है उसमें, उसके लिए हम आपको एक पीडीएफ शेयर कर भी देंगे, वर्ल्ड की सबसे अच्छी बुक कारका की। वो भी आप अपने आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको कुछ अलग जो उसमें नहीं मेंशन है वो आपको कारतब बता रहे हैं, बाकी तो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आयरन एंड स्टील इज कलयुग में, क्योंकि हमें कारतब तो कलयुग के हिसाब से भी आपको सिखाने हैं जो आज के टाइम में लगे, देश काल और पाप के। तो आयरन एंड स्टील विल बी सीन फ्रॉम स्कॉर्पियो। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव है, जमीन के नीचे का भाव है, छुपा हुआ भाव है। छुपे हुए भाव में आयरन और स्टील, पेट्रोलियम और ये कोल और ये जितनी भी चीजें जमीन के नीचे से मिलती हैं। इसीलिए अष्टम भाव जो है, अकल्ट क्यों वहां देखा जाता है? क्योंकि अकल्ट दुनिया में नहीं फैला होता है, उसके लिए डीप में जाके रिसर्च करनी पड़ती है। सिंबॉलिक है ये। एट्थ हाउस इज हाउस ऑफ अकल्ट। व्हाई? बिकॉज उसके लिए डीप गोता मारना पड़ता है, जमीन में नहीं गोता मारना पड़ता है, लेकिन
शास्त्रों में गोता मारना पड़ता है, डीप में जाना पड़ता है। तो वृश्चिक राशि जो है डीप राशि है, जमीन के नीचे का भाव। ठीक है, बिच्छू इसीलिए बिच्छू क्यों दिया गया, बिच्छू गहराई में जाके नीचे घुस के अपना स्थान बनाता रहने का, दरारों में रहता है, गुफाओं के नीचे, पानी के नीचे जाके, जमीन के नीचे। रेगिस्तान का भी बिच्छू का तो भी नीचे जाके रहेगा, कभी कभी ऊपर आएगा। तो ये सब ऋषियों ने बहुत सोच समझ के बनाया कि वृश्चिक से तुम समझ लो सारी बातें। और वृश्चिक बिच्छू को डंक होता है, यानी वृश्चिक राशि वाले जैसे डोनाल्ड ट्रंप, तो है ना कि उसकी देखने से कैसा लगता है कि एकदम से डंक मार देगा, एकदम से किसी को भी कुछ कह देगा। तो बिच्छू का डंक होते हैं ऐसे लोग। अगर इनको तुमने छेड़ा फिर तुमको ऐसा डंक मारेंगे कि तुम कोई तुम्हारा पूछने वाला नहीं रहेगा। ये सब ऋषियों ने समझा कि स्कॉर्पियो की ऊर्जा क्या है। अब स्कॉर्पियो में तुम्हारा चंद्रमा आ जाए, स्कॉर्पियो तुम्हारी लग्न हो जाए। अब मान लो तुम्हारा स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियो राशि तुम्हारी 11th हाउस में पड़ जाए, तो तुम्हारा जो नेटवर्क होगा, तुम्हारा गेन्स होगा, वो बिच्छू के डंक कारक जोड़ना है। स्कॉर्पियो के बहुत सारे कारक तुम 11th में ला सकते हो, कि तुम्हारा छुपा हुआ नेटवर्क होगा। अकल छुपी हुई राशि है ना वृश्चिक, तुम्हारे जो कई सारे दोस्त के बारे में लोग जानते नहीं होंगे, तुम्हारे कोई छुपे हुए ग्रुप्स होंगे, कई लोग बना लेते हैं। तो कारक को जोड़ने की टेक्निक लगानी है। एक एट्रीब्यूट उठाया राशि का, एक एट्रीब्यूट उठाया भाव का, एक एट्रीब्यूट उठाया प्लैनेट का। अब उनको आपस में मिक्स करना है, तीनों के मान लो 5-5 6 एट्रीब्यूट्स में। तो पहले एक से ट्राई करो, फिर दो मैचिंग कराने की प्रैक्टिस ही सीखनी है। तो चलिए स्कॉर्पियो में और देखते हैं। तो अंडर हाउस ऑफ मार्स का ये घर है, अंडरग्राउंड चीजों को ये दर्शाता है। वृश्चिक राशि रिप्रेजेंट द अंडरग्राउंड थिंग। तो घर का बेसमेंट भी हो सकता है, कोई भी अंडरग्राउंड में बहुत सारी चीजें। अब इसको अंडरग्राउंड से तुम ऐसे समझो कि मान लो जो जितने भी ड्रग एडिक्ट नहीं, जो अंडरवर्ल्ड वाले काम करते हैं छुपे हुए, ये सब वृश्चिक राशि से देखे जाएंगे। वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े माफिया हुए हैं ना, ड्रग डीलर्स हुए हैं, उनकी राशि में वृश्चिक प्रोमिनेंट तुम लोग हमेशा पाओगे। ठीक है, अंडरवर्ल्ड अंडरग्राउंड वाली चीजें, छुप के चीजें करने वाला तांत्रिक कल्ट भी यहीं से देखा जाता है। वृश्चिक से ही तांत्रिक कल्ट, तांत्रिक कल्ट जो एक छुपा हुआ कल्ट है, पब्लिक डोमेन में खुल के नहीं आता है। जो आता है उसका कोई लेना देना नहीं, वो सब बेकार है, खाली एडवर्टीजमेंट है। असली कल्ट जो तांत्रिकों का है, या जो परंपरा है, और तांत्रिकों को ज्योतिष में बहुत सारे ऐसी परंपराएं हैं जो हर आदमी को नहीं सिखाते हैं, और सिखाते भी है तो कसम दे देते हैं इतना ही पब्लिश करना, इससे ज्यादा मत बताना किसी को। हम आपकी सबकी परंपराओं में ये होता होगा, हमारे गुरु जी हमको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो नहीं आउट करनी है, तो वो हमको अंडर ओथ करा देते हैं कि तुम बेटा पढ़ा तो रहे हो, लेकिन ये मत पढ़ाना, नहीं तो फिर इसकी ऊर्जा जो है इस ऋषि की उनको खा जाएगी। तो ज्योतिष में भी होता है, हम लोग के भी कर्स में होता है, हम लोग की परंपराओं में भी होता है। हम लोग के वहाँ गुरु दक्षिणा में मांग लिया जाता है कि बेटा सिखा तो तुमको रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हर समय नहीं करना है, पढ़ाना नहीं आगे जब तक योग पात्र ना मिले सिखाने के लिए तुम्हें। ठीक, तो बजा के चेक कर लेना जिसको भी ये कुछ पॉइंट सिखाना। ये तो जनरल सब जितनी और जितनी ज्योतिष पब्लिक डोमेन में आई है, उससे तुम लोग ज्योतिष बन नहीं सकते। ये भी हम तुम्हें खुला चैलेंज दे रहे हैं, चाहे जितना पढ़ लो बृहस्पति आचार हो रहा था, फलदीप का मंतेश्वर की, नहीं मनोगे जो ऊपर ऊपर बीटिंग बीटिंग द बुश करते रहे, तुमको जो सूत्र या सूत्र मिलेंगे वो लगेंगे, हमेशा लगेंगे। वो मना होता है, सभी अपनी अपनी परंपरा, सभी परंपरा मना किया जाता है बताना, जो समाज का संतुलन बिगाड़ते हैं ऐसी चीजें, किसी मृत्यु को प्रोजेक्ट कर देना। ऐसा नहीं कि नहीं होता हुआ है, लोग कर नहीं लेते हैं, हमें तो नहीं आता लेकिन बहुत लोग कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियो को अगर हम समझने का प्रयास करें तो स्कॉर्पियो को हम और कैसे समझ सकते हैं, ये ठीक है। तो स्कॉर्पियो जो है आयरन एंड स्टील है, मशीनरी है, केमिकल यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ पर भी जल के नीचे मंगल की ऊर्जा है। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट, रॉ, खुफिया विभाग, खुफिया तंत्र, अकल्ट, रिसर्च एनालिसिस विंग, जासूसी, खुफिया पंथी, ये सारी जो है पुलिस के डिपार्टमेंट, विजिलेंस, ये सब रॉ में, ये सब स्कॉर्पियो में आएंगे। ठीक है, आर्मी पर्सनल। ठीक है, इसके बाद एक मंत्र, मंत्र गुप्त होता है, गुरु कान में फूकता है ना, कंबल डाल के चद्दर डाल के मंत्र तुम्हारे कान में चुपचाप गुप्त होता है ना। अपना मंत्र तो कोई किसी को बताता नहीं है, तो तुम्हें गुरु से मिला होता दीक्षा में। तो मंत्र भी ऑल्सो बी सीन फ्रॉम स्कॉर्पियो। या तुम में से कईयों की इच्छा होगी हम गुरु मंत्र ले लें, गुरु मंत्र कब मिलेगा,
जब गुरु या तो स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेगा या स्कॉर्पियो को देखेगा या स्कॉर्पियो से संबंध बनाएगा, तो स्कॉर्पियो राशि एक राशि ऑफ मंत्रा अलॉन्ग विद फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस भी, अब किसी का फिफ्थ हाउस में पड़ जाए तो उसको पिछले जन्म से मंत्र सिद्ध होगा, फिफ्थ पूर्व जन्म को भी दिखाता है। तो ये अब हम कुछ कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कारक को जोड़ रहे हैं, एक एक कारक को उठाते अपने हिसाब से 12 हाउस में लगा के जोड़ते जाइए, देखिए आप कितने प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कैपेसिटी डेवलप करनी है ना हमको ये अपने अंदर, ठीक है। तो मंत्रा ब्रदर्स को भी बताता है। ब्रदर्स को क्यों बताता है? क्योंकि मंगल जो है भाइयों का कारक होता है, ठीक है। थर्ड हाउस का कारक है, एर्थ हाउस काल पुरुष की कुंडली में एर्थ और फर्स्ट हाउस मंगल के अंदर में आता है। तो स्कॉर्पियो साइन से भी हम ब्रदर्स देख सकते हैं। और ये अब देखो कारक एक हम आपको बता रहे हैं, इसको आप लगाइएगा और ये फेल नहीं होगा। वृश्चिक राशि जो है एक इंट्रोवर्ट साइन है, यानी कि जिस हाउस में आपकी वृश्चिक राशि पड़ेगी उस हाउस में आप बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं करोगे। जैसे सप्तम हाउस में आपकी वृश्चिक राशि पड़ जाए तो आप अपनी पत्नी के बारे में उसकी अच्छाइयां बुराइयां गुण तत्व धर्म बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं करोगे, वहां पर आप इंट्रोवर्ट हो जाओगे, चुप हो जाओगे। इंट्रोवर्ट होगा, उसके बारे में बात करना आपको पसंद नहीं होगा, क्योंकि जब आप सिद्ध हो जाते हो या ज्योतिष विद्या भी है तो अपनी विद्या के बारे में जल्दी कोई बात करता नहीं है, एक नेचुरल बात है। तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट सीन है, ठीक है। वृश्चिक साइन इज एन इंट्रोवर्ट साइन, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, क्योंकि बिच्छू जो है स्वभाव से संकालु होता है। जरा सा खतरा है बालू में घुस जाएगा, डिप मार देगा अंदर, पानी में घुस जाएगा, अपनी अपनी उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत खुल के एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। अब इसको तुम्हें 12 हाउस में लगाना है। लग्न में वृश्चिक राशि आ जाए तो आदमी अपने ही विचारों में, अपनी थॉट्स में, अपनी ऊर्जा में खेलेगा। हो सकता है अब कोई प्लेनेट बुध जैसा प्लेनेट बढ़ जाए जो कि दिन भर बकबक कराता है, वो एक अलग बात है कि तब आदमी बोलने लगे, अदरवाइज इट एन इंट्रोवर्ट साइन, ठीक है। क्योंकि जैसे बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक है, अगर कम्युनिकेशन का प्लेनेट बढ़ जाएगा वृश्चिक में तो ना चाहते हुए भी कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ऊर्जा जो है जहां भी, जैसे मान लो थर्ड हाउस में पड़ जाए तो थर्ड हाउस छोटे भाई का कारक है, तो आपके छोटे भाई का स्वभाव लोगों से मिलने जुलने वाला नहीं होगा। आप अपने मोहल्ले में, थर्ड हाउस पड़ोसियों का भी है नेबर्स का भी है, तो आप अपने पड़ोसियों और नेबर से इंटरेक्ट नहीं करते होंगे। यू विल बी नोन एज एन इंट्रोवर्ट इन योर सोसाइटी। अब ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, स्टनिंग प्रेडिक्शन है। अगर तुम स्कॉर्पियो किसी का थर्ड हाउस में देखो और लगने का भी संबंध पाओ तो तुम बोलोगे यार तुम अपने पड़ोसियों से घुलते मिलते नहीं हो, इंट्रोवर्ट हो। तो ये एक कारक है, इस कारक को तुम लोग कितनी तरह से लगा सकते हो, ये तुम्हें 12 हाउस में रख रख के उसको देखना है। 10th हाउस में पड़ जाए तो तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे होंगे, तुम बहुत पैसा बुलाओगे, लेकिन तुम्हारे कर्म बोलेंगे नहीं। जैसे ना किसी के कर्म बोलते हैं, लेकिन तुम 10th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ी तो वहां तुम्हारे कर्म सब अच्छा है, तुम्हारी नौकरी भी अच्छी है, तनख्वाह भी अच्छी है, लेकिन समाज में लोग, तुम अपने कर्मा में इंट्रोवर्ट हो, तुम अपने कर्मा करके भी बता नहीं पाओगे किसी को कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम अपने जो करोगे चुपचाप अपने ना, ठीक है बस सब सही है। तो ऐसे आपको अलग अलग हाउस में इस ऊर्जा को देखना है। अब जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल दें, 9th हाउस में आपका 5th लॉर्ड बैठ जाए तो 5th हम आसान समझा देते हैं, पंचम हाउस बच्चों का होता है, ठीक है। पंचम से पंचम नवम हाउस होता है, यानी कि नवम हाउस जो होता है आपके बच्चों की क्रिएटिविटी का हाउस हो गया, ठीक है। आपके चार्ट में बात कर रहे हैं, जैसे हमारे चार्ट में पंचम हाउस हमारे बच्चों का है, तो जब बच्चों की हाउस को हम लग्न बना लें, पंचम को लग्न बना लें, तो पंचम से पंचम या तो हमारे नाती पोतों का या बच्चों की क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिविटी पंचम। अब मान लीजिए नवम हाउस में वृश्चिक राशि पड़ गई तो आप अपने बच्चों की तारीफ कभी भी कर नहीं पाओगे, वहां पे आप इंट्रोवर्ट हो जाओगे। तो ये इंट्रोवर्ट एक पर्टिकुलर वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कॉर्पियो का, इसको 12 हाउस में लगाइए, राइट, ठीक है। तो तब आपको समझ में आता है, ठीक है। अब अगला जो इसका स्कॉर्पियो का एक मेन और डोमेन है सिग्निफिकेटर, वो है सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो किसी भी अब यहाँ पे मान लीजिए एफ्लिक्शन होगा तो सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब मान लीजिए जल तत्व वहां पे बिगड़ जाए, एक पे जल तत्व है तो ये वृश्चिक की, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हाइड्रोसील होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है। तो
इसके लिए अब यहाँ पे जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पर विचार करने की बात आएगी, पाइल्स पेचूरा उनका ऑपरेशन होना है, पंडित जी डेट निकाल दो, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, किसी भी तरह की सिचुएशन को आप वृश्चिक राशि को कंसीडर करके देख सकते हैं। रिगार्डिंग सेक्सुअल हैबिट्स के बारे में, लेस्बियन गे जितनी भी चीजें हैं, उसका अगर कभी क्वेश्चन आता है किसी के चार्ट में आपको देखना है तो आपको सबसे पहले ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज्योतिष में आपको हर चीज का आइडिया और कार्य डिसाइड करना आना चाहिए। ठीक है, राइट। तो इस तरह से चीजों को आपको समझना है कि वृश्चिक राशि में बैठा, अब जैसे मान लीजिए किसी का वृश्चिक में राहु बैठ जाए तो ही विल बी अ परवर्टेड, he will use artificial way of satisfying his sex desire। क्यों? क्योंकि राहु है, राहु कभी सेटिस्फाइड होता नहीं है, राहु फॉरेन एलिमेंट यूज करता है, राहु जो है विदेशी कारक है, विदेश की चीजों कारक है। 8th हाउस स्कॉर्पियो राशि हमारे सेक्सुअल प्लेजर की राशि है, तो हम अपनी सेक्सुअल प्लेजर्स को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं? राहु के आर्टिफिशियल चीजों से, और उस पर भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो निम्फोमैनियक आपको देखने हैं, किसी निम्फोमैनियक का चार्ट देखना है तो आप सबसे पहले वृश्चिक राशि पकड़ो, वहां पे बैठे हुए ग्रह पकड़ो। ठीक है, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, ज्योतिष में कारक को यूज करना आ जाओगे तो कुछ भी बता सकते हो चार्ट में, कोई तुम्हें जरूरत ही नहीं देखने की कोई डिविजनल चार्ट, वो ऐसा नहीं की जरूरत नहीं है, जब उस लेवल पे पहुंचना तो वो भी देखना। हम 10-10 साल के लोगों को जानते हैं जो 10-10 साल से ज्योतिष पढ़ रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल बता नहीं पाते कि ये चीज कैसे देखनी, कौन सा कारक ले लें। एक क्वेश्चन हम करते हैं तो अब हम एक क्वेश्चन, एक सिंपल का क्वेश्चन कर दें कि मान लो एक आदमी कहता है भैया जॉकी अंडर गारमेंट्स की फ्रेंचाइजी मिल रही, ले कि ना ले, तो बताओ कौन सा कारक राशि और ग्रह लगेगा? तो इसमें सिंपल सी बात है, अंडर गारमेंट की बात है तो स्कॉर्पियो राशि पकड़ लो, कपड़े की बात है कपड़े का कारक ग्रह पकड़ लो, व्यापार से संबंध बनाएगा तो जो कि अंडर गारमेंट्स की फ्रेंचाइजी चल जाएगी। तो सवाल तो बहुत तरह के आ सकते हैं, सवाल तो बहुत तरह के आ सकते हैं। मान लो तुमसे कोई एक सवाल पूछ ही दे कि सर हमको कंडोम बनाने की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तुमको यही नहीं पता उसका, उसमें हमें कारक कौन सा उठाना, तुम कैसे बता पाओगे कारक क्या है? ऑब्वियसली लेटेक्स है, लेटेक्स जो है राहु के अंतर्गत आएगा। राहु अगर फिर उसको पैसे की बरसात दे रहा है तो उसको सजेशन दो, यहाँ भाई बना लो, भाई बनाते तो है ना लोग। कोई आ जाए कि हम टेम्पन की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, नैपकिन सैनिटरी नैपकिन बनाएंगे, तब आप भूल जाओगे, आपको कारक ही नहीं पता कौन सा। तो डोंट, टैबू नहीं है ज्योतिष, ज्योतिष ओपन माइंड से, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, कारक पता होना चाहिए कि किस कारक को लगा के हम ये रिप्लाई देंगे उसका यहाँ। ठीक, तो ये वृश्चिक की बात थी, तो वृश्चिक की बात तुमको डिटेल में करने वाला है, टैबू ब्रेकिंग वाला सब्जेक्ट है, टैबू ब्रेकिंग वाली राशि है, इसको कभी टैबू ब्रेकिंग वाले क्लास में पढ़ाएंगे तुम लोगों को डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं, और चलते हैं स्कॉर्पियो के बाद हम लोग अब धनु को समझना है। कोई राशि को जब तक आप नहीं समझेंगे नहीं मजा आएगा। बताइए, बहुत आजकल समाज में बहुत कुछ है पूछने वाला और बताने वाला, वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप डिस्कवरी चैनल देखोगे, ठीक है, डिस्कवरी चैनल जब आप देखोगे तब आप बिच्छू की सेक्सुअलिटी के बारे में एक यूनिक चीज आपको फाइंड होगी, अभी हम आपको नहीं बताएंगे, आप सीखोगे ये चीज जब आप कभी डॉक्यूमेंट्री देखना इसको बिच्छू के ऊपर, डिस्कवरी में या नेशनल ज्योग्राफिकल में या गूगल सर्च करना, तब आपको स्कॉर्पियो की सेक्सुअलिटी के बारे में एक ऐसा यूनिक फीचर पता चलेगा जो कि आपने कभी सुना ही नहीं, और उसको आप जैसी देश काल परिस्थिति में लगाओगे, आप बहुत सारे लोगों के चार्ट को ऐसी चीजें डिकोड कर लोगे जो जो कोई बता ही नहीं सकता। ये फिलहाल मैंने आपको हिंदी, सबसे पहले आप ये फैक्ट फाइंड करो कि कैसे होता है। ठीक है, तब कुछ नेक्स्ट क्लास में फिर इसको बताएंगे। सेगिटेरियस धनु, ठीक है, तो धनु जो है हाउस ऑफ जुपिटर है, फॉरेस्ट प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि घोड़े पे बैठ के एक आदमी तीर लेके घूम रहा है सोसाइटी के बार बार, देश देश घूम रहा है। ठीक है, घोड़े पे यात्रा कर रहा है, पुराने समय में घोड़े पे यात्रा देश प्रदेश जंगल छानने को कहते थे, लेकिन किसकी तलाश में? ज्ञान की तलाश में, और ज्ञान बांटने की तलाश में, घोड़े पे बैठ के तीर लेके एम की तरफ,
ये है इसका साइन। एक इंसान घोड़े पे बैठ के एम लगा के ज्ञान या तो ज्ञान की तलाश में ढूंढ रहा है, या ज्ञान उसको है तो ज्ञान बांट रहा है घर बार छोड़ के। ये है स्कॉर्पियो की, सेगिटेरियस की ऊर्जा, धनु की। ठीक है, फॉरेस्ट प्लेसेस याद रखना। अब देखो, सीखना ज्योतिष है तो हम तुमको दो चार बातें बताएंगे, लेकिन उससे तुम्हारा विजन खुल जाएगा। जंगल के प्लेसेस, ठीक है, जंगल का, जब भी जंगल का जिक्र ऋषि करते हैं तो पता है जंगल में क्या होता है, जंगल में जंगल का कानून चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ऋषि तो जंगल है कि छोड़ दिया कि तुम व्याकरण छंद निरुक्त भाषा जब जानते हो तो तुम जंगल को डिकोड कर ले जाओ, लेकिन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आत्मा से ज्योतिष नहीं सीख रहे हो, खाली जो टीचर बता देते हैं ऑनलाइन पे यूट्यूब में रट लेते हो, और उसको जहाँ लगा तो लगा, नहीं लगा तो कुछ नहीं। ठीक, इसलिए नहीं आ पाती है ज्योतिष। जंगल क्या है? जंगल में कोई कानून नहीं। जो सबल है, जो मजबूत है, वो दूसरे का शिकार करेगा और अपना पेट भरेगा। तो जब ये धनु राशि जब इस तरह की राशि है, तो ये जहां भी तुम्हारी पड़ जाएगी वहां पे तुम्हें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फार्मूला लगाना है, क्योंकि ऋषि ने नहीं लिखा है इन बिटवीन द लाइन कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उन्होंने कहा जंगल है। तो जंगल में जंगल राज, बिहार में जंगल राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ जहां धनु राशि पड़ेगी जिस भाव में, वहां पे तुमको यू हैव टू प्रोड्यूस योर बेस्ट, otherwise you will not have be your survival will be under the question mark। ये चीज जिस दिन पकड़ना सीख लोगे कि ऋषि ने कहना क्या चाहता था, जंगल से उसने हमको समझाया क्या। अच्छा, जंगल, अब जैसे मान लो अमेज़न के जंगल है, तो वहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। अब ऋषि क्या कहना चाह रहा है जंगल से, यानी कि अगर धनु का ज्ञान चाहिए तो बेटा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। घोड़े पे बैठ के भांति भांति के दरवाजों पे ऋषि मुनियों के चक्कर काटने पड़ेंगे, उनके पैर दबाने पड़ेंगे, तब ये ज्ञान मिलेगा, तब ये तीर निशाने पे लगेगा। बेटा तैयार हो जाओ। तो धनु राशि जहां पड़ जाए तो वहां पे अपना कील काटा, मतलब ये जो हथियार धनुष है, इसका मतलब अपने रॉ मटेरियल, अपने रिसोर्सेस को घोड़े पर बैठा दो और टकबक टकबक दौड़ना शुरू करो, तब जाके, अब मान लो पंचम हाउस में पड़ गए तो विद्या आसानी से नहीं मिलेगी। सुप्रीम ज्ञान के लिए सुप्रीम में चाहिए। ठीक, मान लो किसी स्त्री से प्यार हो गया तो स्त्री आसानी से नहीं मिलेगी, घोड़े की तरह हथियार लेके मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वाइस वर्सा, पुरुष भी चाहिए तो भी, और स्त्री, लव है, क्योंकि लव का साइन है ना फिफ्थ हाउस। लॉटरी, सट्टा, जुआ, पिछले जन्म के पूर्ण, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, ये सारे फिफ्थ हाउस के डोमेन है। और मान लो कोई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी को समझाओ भाई तुम्हारे पंचम में धनु राशि पड़ रही है, तो तुम्हें अपने सारे तीर धनुष, तुम्हारा जो भी हथियार वथियार है, तो तुम्हारे रिसोर्सेज, उनको लेके घोड़े पे बैठ के इस स्टेडियम से उस स्टेडियम, इस टीचर से उस टीचर, तब जाके परफेक्ट हो पाओगे चीजों में। तो आप एनर्जी, देखिए हम ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं जो अगर आप सोचो तो आप ना सोच पाते हैं कि कैसे इसको मिक्सअप कर रहे हैं या करना चाहिए हम लोगों को। और एक बात बताएं, हम ये अथॉरिटी से नहीं बोल रहे बात, ये हमने अपना सिर्फ जनरेट किया तरीका, जो हमने मतलब मैक्सिमम टाइम सही पाया। अगर लॉजिकली आपको सूट कर रहा है तो आप ले लो, अदरवाइज छोड़ दो, क्योंकि क्लासिक में कहीं ये सब नहीं लिखा जो हम पढ़ाते हैं। हमने तो क्लासिक को सालों महीनों तक एक श्लोक में दिमाग लगाया कि क्या हो सकता, तो वो हम आपको बता रहे हैं। आपको अगर मेरी बात में लॉजिक नहीं लगता तो यू कैन लीव इट। तो हम तो किताब वाली भाषा में पढ़ाएंगे तो वो तो सबसे आसान है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक आप ऊर्जा को ब्रेक करना नहीं सीखोगे, ऋषि ने जो एक वर्ड लिखा उससे हम कितने 20 25 30 प्रेडिक्शन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो फॉरेस्ट हो गया। उसी प्रकार धनु में क्योंकि हथियार है, घोड़ा है, तो सिलेदारी, कैवलरी, क्योंकि पहले लड़ाई जो होती थी घोड़ों के दम पे लड़ी जाती थी। तो आर्मी की प्लाटून, आर्मी की बैरक, आर्मी का आयुध स्थान, धमाका, ये जो गोला बारूद रखने का स्थान, यानी तुम्हारे शहर में जो कैंट होता है ना, दैट, आपके शहर का जो कैंट है या जो आर्मी का एरिया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई धनु, दैट एरिया इज धनु। अगर आपके शहर का चार्ट बनाए तो जहां पे कैंट होगा वो एरिया जो है धनु राशि के अंतर्गत आएगा। यहाँ घोड़े बनते हो, जैसे राष्ट्रपति के लिए घोड़े चलते हैं ना, कैवलरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें धनु राशि में आती है। प्लाटून, प्लेसेस ऑफ आर्मरीज, आर्चरी, पेड़ों का झुंड, और बॉडी पार्ट में थाइस। ठीक है, बॉडी पार्ट में थाइस। तो थाइस में आप
प्रेडिक्शन में जैसे मान लो सैटर्न राहु केतु का धनु राशि में संबंध बने तो थाइस पे तिल हो सकता है, मसा हो सकता है, कट का निशान हो सकता है। ठीक है, एक लॉजिक सी बात। तो अगर कभी चेक करना हो तो अगर कभी कोई ऐसा चार्ट है तो आप उससे पूछ सकते हो, क्योंकि तो इसका सेक्रेटेरियट राशि जो है और शनि जो है स्पॉट दे देता है, राहु चित्त का बड़ा कर देता है। तभी देखो केतु, सॉरी केतु, केतु का जब दान करते हैं तो क्या कहते हैं, डबल 2 कलर का कंबल बांटो, ब्लैक एंड व्हाइट। तो स्पॉटेड यानी कि थाइस पे स्पॉट होगा केतु के कारण। ठीक है, नहीं होगा तो केतु हमेशा कट देगा। देखो हमारे कितने कट है, 1 2 4 5 कट है, हमारा लग्न में केतु है। ठीक है, तो केतु हमेशा निशान डाल देता है। तो ऐसे आपको स्नैपशॉट में चीजें साथ साथ सीखते चलिए, बाकी तो हम डिटेल में अभी आपको सिखाएंगे दिखाएंगे, तो अभी हम सिर्फ एक बेस स्ट्रक्चर खींच रहे हैं आपका चारों तरफ से। ठीक है, तो उसी प्रकार धनु राशि के लिए अगर और चीजों को हम समझना चाहें तो हम समझा देते हैं। तो अब ये डुअल साइन है, द्वि स्वभाव राशि है। ठीक है, फॉरेस्ट बता दिया, आधा गुड है आधा बैड भी है इसमें, क्योंकि ये तरफ 2 पैर है, एक तरफ 4 पैर वाला है, एक तरफ मनुष्य है, एक तरफ जानवर, ये ऊर्जा तो धनु राशि की है। ठीक है, और अगर प्रोफेशन में देखा जाए, धनु राशि से प्रोफेशन निकाल जाए, देखिए अभी हम धनु राशि से प्रोफेशन बता रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं, फिर ये किसी भाव में पढ़ेंगे, फिर कोई ग्रह बैठेगा, तब फाइनल प्रोफेशन किसी का बताया जाएगा। तो धनु राशि से जो प्रोफेशन है वो बैंकिंग, टीचिंग, गुरु वाले सारे काम, रिलीजियस काम, अकाउंटेंसी, ठीक है, और जितने भी नोबल पूजा पाठ के इस तरह के कथावाचक वाचक वाले काम भी धनु राशि से हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने धनु राशि को समझने का प्रयास किया। ठीक है, आगे चलते हैं और चलते हैं कैप्रिकॉर्न राशि में। तो कैप्रिकॉर्न राशि जो है वो मकर राशि है, उसमें एक मगरमच्छ के मुंह में हिरन या बकरा फंसा हुआ है। तो मगरमच्छ जो है वाटर और जमीन दोनों में रहता है, इसलिए कैप्रिकॉर्न राशि में भी जल होता है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न राशि में भी जल होता है। एक चीज और समझिए, कई क्लासिक्स में कैप्रिकॉर्न राशि को होली प्लेसेस से भी रिप्रेजेंट किया है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जल में बहुत तरह की ऊर्जाएं जल अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसीलिए कभी भी पूजा पाठ में आप देखो हमेशा कलश में जल रखा जाता है। ठीक है, तो जब भी जो भी वाटरी प्लेसेस हैं, जल के, नदी हो तालाब हो, मेनली नदियां, तो मंदिर जो है नॉर्मली नदियों के किनारे ही बनाए जाते थे पहले, आज भी नॉर्मली मंदिर के आसपास जल का स्थान जरूर होगा। अब शहरों में बनने लगे लगभग, वरना जितने भी बड़े बड़े मंदिर देख लो वो हमेशा नदी के किनारे ही तुम्हें मिलेंगे। तो कैप्रिकॉर्न में भी होली प्लेस, अच्छा होली प्लेसेस एक तरह से और भी कह सकते हो कि 9th हाउस जो होता है मंदिर का गर्भगृह होता है धनु राशि। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा परिवार हम देखते हैं 2nd हाउस से, परिवार या हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी। तो अगर देवता 9th हाउस में रहते हैं तो देवता की पुश्तैनी प्रॉपर्टी, देवता का परिवार, देवता की लीनेज कहाँ देखेंगे, मकर से। 9th हाउस अगर देवता है, मंदिर का गर्भगृह है, मंदिर के गर्भगृह की उनकी प्रॉपर्टी, उनके रिश्ते, उनकी लीनियज, उनका तो 10th हाउस से भी तो वहां पर भी होली एनवायरनमेंट आ जाता है, होली वाटर। अच्छा जल तो वैसे भी क्योंकि पवित्र माना गया है हमारे वहाँ, तो कैप्रिकॉर्न में क्योंकि वाटरी साइन, मगरमच्छ पानी में भी रहता है पृथ्वी में रहता है, दोनों वहां पे ऊर्जा है मगरमच्छ में, क्योंकि वैसे तो मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, तभी मंगल वहां पे एक्सॉल्ट होता है, उसमें भी जल है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न राशि का जो सबसे एक मेन कर्तव्य है वो है विलेज हेड, ये नाड़ी का कारतत्व है, नोट कर लीजिए। वैदिक कारतत्व भी आपको समय समय पे बताते रहेंगे। ठीक है, विलेज हेड, रॉयल्टी का भी साइन। अच्छा रॉयल्टी का साइन क्यों है पहले इसको समझ लो। काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस कैप्रिकॉर्न राशि 10th हाउस में पड़ेगी। 10th हाउस शीर्ष सत्ता का हाउस होता है, मिनिस्टर, हायर पोजीशन, आप अपनी लाइफ में कितना राइज करेंगे ये 10th हाउस बताएगा। या आप रीजनल मैनेजर बनेंगे, आप जोनल मैनेजर बनेंगे, आप वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, आप जो है डायरेक्टर बनेंगे, आप चेयरमैन बनेंगे, ये सारी चीजें हायरार्की, राइट वर्ड आई शुड यूज इज हायरार्की। हायरार्की विल ऑलवेज बी सीन फ्रॉम कैप्रिकॉर्न और 10th हाउस। तो यहाँ पे रॉयल्टी भी है, पॉलिटिशियंस भी आप यहाँ से देख सकते हैं, सूर्य जो है पॉलिटिक्स का केंद्र है, और सूर्य जो है ओवर हेड सन, सन जब दिन में 12 बजे बिल्कुल
हमारे सर पे होता है, आकाश में होता है, उस समय अगर कुंडली आप बनाओगे तो सूर्य आप दसम स्थान पे पाओगे, दसम भाव में सूर्य होगा। दसम भाव में सूर्य जो है 12 बजे के आसपास होता है, इसीलिए देखो तभी इसको अभिजीत काल भी कहते हैं, जिसमें अपना ये मंदिर बन रहा है 12:30 बजे के आसपास। ठीक है, तो सूर्य ओवर हेड सन होता है, सूर्य सबसे बली होता है उस समय। ठीक है, और रामचंद्र जी का अभिषेक हो रहा है तो फिर राम तो वैसे भी सूर्यवंशी थे, सूर्य जिसमें 24 घंटे में सूर्य सबसे ज्यादा पावरफुल कहाँ होता है, ओवर हेड सन, उसके बाद भी वो ढलने लगता है, वो इधर से उगरा होता है। वो एक तटस्थ पोजीशन होती है दिन में 12 बजे सर के ऊपर, और ये ओवर हेड सन की पोजीशन हर स्थान के हिसाब से होती है, कलकत्ता में अलग होगी, गुजरात में अलग होगी, और हिमाचल प्रदेश में अलग होगी। ये लोकल टाइम होता है सूरज 12 बजे जो सर पे जब होता है सूरज, तो वो वहां का उस शहर का लोकल टाइम होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलाहाबाद मिर्जापुर से एक लाइन निकाल दी गई, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे कि इधर के और उधर के टाइम को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, वो सब एस्ट्रोनॉमी में भी पढ़ाएंगे जब एस्ट्रोनॉमी में तुम लोग इंटरेस्ट होगा। ठीक है, कैप्रिकॉर्न से हम अपनी कमर भी देखते हैं। ठीक है, तो कमर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे लाइफ में, उसके लिए कैप्रिकॉर्न बॉडी पार्ट में, कैप्रिकॉर्न कमर को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कमर को भी करती है और घुटनों को भी रिप्रेजेंट करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों चीजें हैं, मेनली घुटने। अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की घुटने की कटोरियां बदल दी गई। ठीक, तो चार्ट अगर जिनके पास अटल बिहारी वाजपेयी का है चेक करो, जिससे नेवल फ्लूइड रुक गया घुटनों के बीच का। ठीक है, तो रीजनरेट नहीं हो पाया तो ऑपरेशन करना पड़ा। जब भी कभी किसी को गठिया भाई, घुटने की प्रॉब्लम, फुटबॉलर आ गया कोई आपके पास घुटने का प्रश्न लेके, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर आई विल टेक द रॉ मटेरियल फॉर हिज और हर क्वेश्चन। क्योंकि किसी के क्वेश्चन में आप कारक ही नहीं बैठा पाए कि हमें देखना क्या है, तो हाउ यू विल आंसर। कुछ और पकड़ के आप तो कुछ भी बोल के निकल जाओगे, उसका तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। ठीक है, सेम वे कैप्रिकॉन से और चीजों को समझते हैं, तो ये सैटर्न का घर है, जैसा कि आपको पता ही है। तो कैप्रिकॉन जो है मटमैला पानी, दलदल वाला पानी, डस्टी वाटर, दलदल, क्योंकि मगरमच्छ दलदल में रहता है, ध्यान रखना। तो इस तरह की जो मैशी प्लेसेस जो होते हैं, ठीक है, ये सारे ऐसे प्लेसेस जो हैं, दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, जंगल, नील मैंने बता ही दिया। ठीक है, ठीक है, नहीं। और मकर राशि जो है वो कहीं ना कहीं, जहां पे द्वारपाल हमारे रहते हैं ना, जो गार्ड्स रहते हैं, द्वारपाल या जो इस तरह की चीजों को गार्ड करते हैं, उस प्लेस को भी ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, ये नाड़ी में मेंशन है। द्वारपालक जो होते हैं वो मकर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द्वारपालक, राइट, गार्ड्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मकर हो गई, अब कुंभ पे आते हैं। कुंभ इज एन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो हाउस ये सैटर्न का सीक्रेट प्लेस है। ठीक है, सैटर्न का ये प्लेस है, सैटर्न का ये भी घर है लाइक कैप्रिकॉन, लेकिन ये सैटर्न, यहाँ पे सैटर्न की कुछ स्पेशल सीक्रेट्स में है। प्लेस ऑफ डार्क, देखो ध्यान से सुन लेना, एक्यूरेस जो है नो डाउट, इससे हम ताड़ी खाना, गैम्बलिंग प्लेसेस, लॉयटर्स का अड्डा, जहाँ पे व्यभिचारी लोग मिलते जुलते हैं, जुआ खेलते हैं, बाजी लगाते हैं, व्यभिचार के स्थान, ये सब एक्वेरियस राशि में आते हैं। लोअर कम्युनिटी के लोगों का उठना बैठना, ऐसा नहीं है कि एक्वेरियस में अच्छी बातें नहीं होती है, वो भी होंगी। ठीक है, होली प्लेस भी है, वाटर भी, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सैटर्न का छुपा हुआ घर है, ठीक है, डार्क प्लेसेस और डार्क अंधेरे के घर है, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, स्मॉल छोटे छोटे विलेज, ठीक है, राउंड शेप के प्लेसेस, और ताड़ी ताड़ी की दुकानें, शराब की दुकानें, गैम्बलिंग, मटन की मार्केट हो, चिकन की मार्केट हो, ये सारी चीजें जो है एक्वेरियस राशि से देखी जाती हैं। ये आगे इनको लगाएंगे तब आपको और। अब ग्राम खेड़ा तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, एक्वेरियस से एक आदमी कंधे पे मटका लेके जा रहा है, जिसमें से जल छलक रहा है। ठीक है, उस मटके में क्या है ये नहीं पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, पूरा नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो ये बताता है कि कम्युनिटी सर्विस भी करेगा, यानी कि एक्वेरियस में ऊर्जा क्या है, पानी लेके जा रहा है तो अपने लिए भी जा सकता है, लेकिन इतना सारा बड़ा मटका लेके जा रहा है तो इसका मतलब लोगों की मदद करने के लिए ले जा रहा है। तो एक्वेरियस इज साइन ऑफ हेल्पिंग ऑल्सो, यानी समाजवाद की बात भी करता है कि सबको अधिकार दें, लेबर करें, किसी के लिए मेहनत करें, हमें उसके साइंस से ऊर्जा को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर भी वाटरी है,
जितने धोबी घाट हैं, जितने घाट हैं, ये सब एक्यूरेट साइंस से देखे जाते हैं, स्पेशली धोबी घाट, राइट। यहाँ भी लिकर का क्वेश्चन आए, कोई इस तरह की क्वेश्चन आए, पॉलिटिक्स भी यहाँ से देखी जाती है। अब धोबी घाट के लिए हम तुमको एक एग्जांपल दे देते हैं। तुम सभी को पता है रामचंद्र जी जो थे वो कर्क लग्न के थे, ठीक है। इसको यहीं पढ़ के यहीं खत्म कर देना, ज्यादा दिमाग मत लगाना जो हम सिखाने जा रहे हैं, तुम लोग बहुत डीप में चले जाओगे तो परेशान होते रहोगे। तो रामचंद्र जी जो कर्क लग्न के थे, तो उनके अष्टम हाउस में कौन सी राशि पड़ेगी? एक्यूरेट भाई, कर्क लग्न, किसी की भी कर्क लग्न होगी तो उसके अष्टम हाउस में तो एक्यूरेट राशि पड़ेगी, ठीक। तो रामचंद्र जी की डेथ कैसे हुई थी? अष्टम हाउस में पता है लाइफ आफ्टर बर्थ होता है, मरने के बाद नए जन्म का बर्थ, यानी कि उम्र खत्म तो मृत्यु, तो यानी एर्थ हाउस ऑफ मृत्यु। रामचंद्र जी की मृत्यु कैसे हुई थी? गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली थी। एर्थ हाउस से मरते समय की सिचुएशन पता चलती है कि तुम किस सिचुएशन में मरोगे, हॉस्पिटल में मरोगे, कुओं में मरोगे, जंगल में। कृष्ण भगवान जंगल में मरे थे अकेले में, उनके धनु राशि पड़ती थी एर्थ हाउस में। लेकिन अब इसमें ज्यादा तुम लोग दिमाग ना लगाना, अपना अपना ना चेक करने लगना, ठीक है। लेकिन एक तुमको टेक्निक दे दी, किसी के मरते समय की पोजीशन तुम्हें देखनी है तो एर्थ हाउस की राशि का एनवायरमेंट देख लो। भाई श्री कृष्ण भगवान की वृष लग्न थी, तो अष्टम में कौन सी राशि पड़ी? धनु राशि पड़ी। धनु राशि अभी क्या सिखाया तुम्हें? जंगल की राशि है। जंगल में जाके लेट गए और बहेली ने तीर मार दिया, क्योंकि धनु में तीर भी है तलवे पे, ठीक। तो अब तुम जो थोड़ा दिमाग जब लगाओगे तो सब अपने अपने मौत का आखिरी समय का मंजर तुम लोग नजर आएगा। मरोगे रोड पे, मरोगे पहाड़ पे, मरोगे या बिस्तर पे मरोगे, या बाथरूम में सड़ के फिसल के मरोगे। लेकिन इसीलिए नहीं बताते हैं सर बातें, इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है तुम लोग की जिंदगी में। लेकिन विचार करो, हमने 2 हिंट दे दी। अब ये ना उम्मीद करना कि हम 12 लखनऊ में करके दिखाएंगे तुमको ये कुछ तो। अब भाई अजय भाई थोड़ा सा ब्रेक दे दो। कहाँ गए हमारा, कोई पढ़ाते हैं भी आ गया। Yes, yes. Recording stopped.